एक सहाबी थे सालेबा बिन सोबान, सालेबा, हाँ, बड़ा गरीब, बहुत गरीब सहाबी थे। तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक वक्त खाना खा लेता हूं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, बड़ी गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे, शायद अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सालिबा तुम ऐसे ही ठीक हो, दौलत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम ऐसे ही ठीक हो। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, दुआ कर दी, आप दुआ कर दीजिए। कहा कि नहीं तुम ठीक हो। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, आप हाथ उठा ना दीजिए, आप दुआ ना कर दीजिए हमको। नहीं माना, अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। अब बरकत की दुआ करनी थी, सालेबा के घर में बकरियां पालते थे, हाय 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 हाय, हर 6 महीना में बकरी बच्चा देती है, उसकी बकरी 3 महीना में बच्चा देती थी। अच्छा, एक बकरी बच्चा जो देती है, 2 गो 4 गो 1 गो 5 गो 6 गो, सालिबा की बकरी 15 20 बच्चा देती थी। देखते देखते उसके घर में इतनी बकरी हो गई कि अब बकरी रखने की जगह नहीं, बड़ा परेशान हो गया। अल्लाह के रसूल के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ता था मदीने में, तो अपना घर तोड़ा, वहां से तोड़ा, दूर गया जहां खुला मैदान था, वहां घर बनाया। है वहां भी यही आलम, इतनी बकरी हो गई कि वो भी जगह छोटी पड़ गई, मदीना से दूर चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल के पीछे, अब 2 वक्त आने लगा, घर दूर हो गया, 2 वक्त आने लगा, फजर और इशा, फजर और इशा 2 वक्त आने लगा। फिर वहां भी इतना माल में बरकत, घर में इतना बरकत, अब सामान रखने की जगह नहीं, जगह छोटी पड़ने लगी, उससे भी दूर चला गया। अब 2 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब जुमा पढ़ने आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, भाई सालेबा कहां है? कहा कि या रसूल अल्लाह, अब तो इतना मालदार हो गया ना, अब उसको फुर्सत कहां है, बकरियों से, ऊंटों से, घोड़ों से उसे फुर्सत कहां है। पहले 2 टाइम की नमाज में आता था, फजर और इशा, वो भी छूट गया, जुमा आता था, अब पता ये चला कि वो जुमे में भी नहीं आ रहा। तो ज़कात का हुक्म आ गया, अल्लाह के तरफ से ज़कात का अहकाम आ गया कुरान में कि वाक़िमुस सलात वातुज़ ज़का। ए हबीब, आप कह दिए लोगों के अंदर, लोगों को पैगाम पहुंचा दिए कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ज़कात दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये कुरान सुनाया, अल्लाह का अहकाम सुनाया। 2 आदमी को सालिबा के पास भेजा कि जाओ उससे कहो कि वो अपने माल में से ज़कात निकाले, उनसे कहो अपने माल में से ज़कात निकाले, ये अल्लाह का अहकाम है, ये अल्लाह का हुक्म आया है। जब मौका आएगा दे देंगे। तो ये लोग ऊंट पर सवार हुए, सफर करके सालेबा के पास पहुंचा। हा। लेकिन मेरे भाइयों, सलाम दुआ हुई। सालेबा बोला, बैठिए, कहाँ से आए? बोले हम लोग मदीना से आए, अल्लाह के रसूल भेजे हैं तुम्हारे पास, ज़कात का हुक्म आ गया है, अल्लाह के रास्ते में अपने माल में से इतना माल निकालो। तो सालेबा बोला कि अरे ये कैसे होगा, इस ज़कात का हुक्म नहीं, ये तो टैक्स है, हम नहीं दे पाएंगे, जाओ हम सोच के बताएंगे। कासिद को लौटा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा कि या रसूलल्लाह, सालेबा ने मना कर दिया, सालेबा ने मना कर दिया, बोला हम सोच के बताएंगे। अल्लाह के रसूल का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने फरमाया, सालेबा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये दौलत तुम्हारे हक में अच्छी नहीं है, ये दौलत तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हें ये दौलत हलाक कर देगी। सालेबा, ये तुमने क्या कर दिया? घर के अंदर में अखलाक पैदा करो,
घर सिर्फ रूपों से नहीं चलता, पैसों से नहीं चलता, सोना चांदी से नहीं चलता, अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। तो लोगों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ भी कर दिया करो। बीवी की तारीफ भी करने में सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो नहीं हो, हाँ नहीं बोलवा तो खाना भी नहीं मिलता हूं। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे के दिन सुना ये तकरीर, घर आया, बीवी कल की खाना निकाल, बीवी खाना निकाल के दी, एक लुकमा खाता था, सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा, ये की खाना ते बने ले जा, हा हा, ले तारीफ, ले तारीफ। बीवी सुनते सुनते लिलकी बेलना, अब पीछू से ले मार के मथा में ठकाठाक। बीवी बोली कि हमार बिहार 20 साल भाग ला, आज तक थी हमरा तारीफ नहीं कर रहा, आज पड़ोसी के यहाँ से दाल आनी दिलौन थे, दाल खाई जाते हमार तारीफ करे जा, इतना बेलना मारवान मथागर बाले उड़ा दूं। तो कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी, प्यारी बीवी। और कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा प्याला में पानी पीकर रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याला को उठाते थे और पहते थे, पूछते थे आयशा कहाँ से मुंह लगाया? आयशा मुंह कहाँ से लगाई? तो अम्मा आयशा कहती या रसूलल्लाह मैंने यहाँ से पिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह मुंह लगाकर पानी पीते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने बताया कि बीवी से मोहब्बत करो, है बीवी से मोहब्बत करो, यह नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे, बीवी को खाना खिलाते थे। शौहर लुकमा बनाकर बीवी को खिलाता था। ए नौजवानों, कभी अपने हाथों से अपनी बीवी को खाना खिला दो। और अभी तो जमाना अलग है। अगर अभी कोई नौजवान अगर बीवी को खाना खिलाए तो अगर मैं कहती हमारे बेटा अगर दिमाग घुमा दिल किसी लड़की की बात सही जी की बोले अगर दिमाग घुमा दिल किसी अपनों कब्जाम कर दिल किसी खाना बना के खिला भाई, खाना लुकमा बनाकर खिला रहा है, इस नीयत से लुकमा बनाकर ना खिलाओ कि दुनिया क्या कहेगी, इस नीयत से लुकमा बनाकर खिलाओ कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अम्मा आयशा को अल्लाह के रसूल ने खिलाया, सवाब होगा। जिंदगी तो मुख्तसर है ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग हजारों लोग यहाँ पर बैठे, किसी को पता है कब है, किसी को पता है कि कब मरेंगे? भाई किसी को पता है? ये पूर्णिया ज़िला, हम बस्ती का नाम नहीं लेंगे, पूर्णिया ज़िला के अंदर में ही वो बस्ती है, मरने वाले को 30 से 35 साल हो गए मरे हुए, लेकिन जानते हैं उसकी कब्र नहीं बनी, कब्र नहीं बनी, उसकी कब्र नहीं बनी, गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया गया, कब्र नहीं बनी। 3 बार कब्र बनाया, कब्र बराबर हो जाती थी। कब्र तो बनी, 3 बार बना, लेकिन कब्र मुकम्मल तैयार नहीं हुई, वो जमीन बराबर हो जाती थी 3 बार। नाखून काटा, नाखून काट रहा था, उंगली थोड़ी सी कट गई। अरे नाखून काटे जी ना, हमरा से भी कभी कभी कटी जी थोड़ी सी की, ब्लेटर से चाहे चाकू से उंगली थोड़ी सी कटी जी, खून निकले। तो उन्होंने आई गई नज़र को कर दिया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता चला गया, बड़ा बेचैन हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल से दवाई ले लिया, क्यों देखो नाखून काटे चलान ले, ये तो उसने कटी गिली से दर्द करे जा, कोई दवा दादा। मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, आराम नहीं मिला, रात भर बेचैन। पूरी रात के अंदर में देखा कि ये उंगली जो है ना फूल गई है, सूज गई, मोटा हो गया फूल कर, बड़ा परेशान हो गया। पूर्णिया गया,
डॉक्टर को दिखाया बड़ा पैसा वाला। जानते हैं कितना बड़ा पैसा वाला था? 1000 बीघा जमीन का मालिक था। 1000 बीघा जमीन का मालिक। इसका कारोबार क्या था जानते हैं? सूद का कारोबार था। ये सूदी में अपना पैसा चलाता था, सूदी कारोबार था, लेन देन था। और इसका अमल क्या था जानते? इसका अमल क्या था? किसके दरवाजे पे कोई फकीर मांगने नहीं जाता था, कोई मदरसा वाला चंदा करने नहीं जाता था, मस्जिद वाला चंदा करने नहीं जाता था। तो हो। कोई भी आए ना पहले झांक के देखता था, बुढ़वा छी कि बेटा छी। बेटा रहता था तो जाता था और देखता कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है इसलिए कि बुढ़वा ना भीग देता था, ऊपर से गाली भी देता था, धक्का मार के निकालता भी था। हम तो उसकी ग़ीबत नहीं कर रहे, बस हम लोग यही दुआ करेंगे अल्लाह उनको, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मुसलमान जब मर जाए तो किसी को कोई हक नहीं बनता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुराई बयान करे, लेकिन इबरत के लिए, ये हम लोगों के लिए एक सबक है कि आदमी फिर भी अगर ना सुधरे, फिर भी ना संभले तो ये नादानी है, ये नाअक्ली है, ये बेवकूफ़ी है। और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, पूर्णिया गया ना तो पूर्णिया में डॉक्टर लोग बोला कि ऐसा है, ये इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली को ना यहाँ से काटना होगा, यहाँ से अंगूठा को काट देना होगा। बोला काटो, जल्दी काटो, बहुत बेचैन है हम, जल्दी काटो। यहाँ से अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, घर आया। 1 हफ्ता रहा, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाना में अच्छा लगता है, ना सोने में अच्छा लगता है। कुर्बान 1 हफ्ता के बाद फिर पूर्णिया गया, उससे बड़ा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुआयना किया तो पता ये चला कि इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटिए, यहाँ से हाथ काट दिया। वहाँ से आया, बड़ा बेचैन है। लोगों ने कहा कि ये बड़ी बीमारी लगती है, तुम बम्बई जाओ। बम्बई गया, 1 महीने के बाद बम्बई गया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी खैरियत नहीं है, ये इन्फेक्शन इतना फैल गया कि पूरा जिस्म में फैल जाएगा, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट दिया। घर आया, ओहो, चंद दिन रहा होगा, इंतकाल हो गया। चंद दिन रहा होगा, इंतकाल हो गया। लोगों ने कब्रें बनानी शुरू की, घर वालों ने कब्रें बनानी शुरू की। कब्र बनाने वाला जब कब्र को तैयार कर दिया, अब देखता क्या है कि ऐसा पता ये चला कि जमीन हिली, कब्र मिट्टी बराबर हो। ये लोग घबरा गए, ये क्या हो गया? जमीन तो ढीली नहीं है, मिट्टी ढीली नहीं है, यहाँ पानी का कोई क्या कहते हैं कि ये भी नहीं है कि पानी की वजह से मिट्टी बराबर हो गई। ये लोग एक बैग जो देखा नहीं, कब्र मिट्टी बराबर हो गई, ये लोग भाग गए। बोला बाप रे बाप, को लगे ये हमला जी है ना। फिर लोगों ने कहा कि हो भाई ऊंची जगह पे बनाइए कब्र, ऊंची जगह पे कब्र बनाइए। तो ऊंची जगह पे कब्र बनाई गई, कब्र मुकम्मल हो गई। फिर वैसे ही जमीन हरकत में आई और जमीन बराबर हो गई। 3 बार जमीन कब्र खोदी गई। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हमारा बचपना था। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल होंगे इस वाक़े, जिंदा वाक़िया, अपना पूर्णिया जिला का, कहीं और का नहीं है। कब्र बन नहीं रही है, लोग परेशान हैं। आखिर वजह क्या है? कब्र इनकी तैयार नहीं हो रही है, कब्र इनका मुकम्मल नहीं हो रहा है। किसी आलिम दीन से उनके बेटों ने पूछा कि हजरत अब क्या किया जाए, कब्र मुकम्मल नहीं हो रही है। उस आलिम दीन ने कहा कि सुनो, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र तैयार नहीं होगी, इसकी कब्र तैयार नहीं होगी। इसलिए कि अब जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए, जमीन नहीं चाहती, जमीन नफरत कर रही है कि इस गुनहगार का बदन मेरे अंदर आए। इसलिए कि गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो। और वही किया कि एक गड्ढा खोदा,
ये गड्ढा खोदा मेरे भाई, उसी के अंदर में डाला, मिट्टी बराबर कर दी गई। देखने वाली आंखों ने देखा कि जैसे ही मिट्टी बराबर की गई और कुर्बान जाओ, कब्र से धुआं निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। ये कुरान खानी कराओ, ये कुरान पढ़ाओ, ये दुआ कराओ, लेकिन कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आलिम दीन तशरीफ लाए, दुआ की गई। दुआ जब मांगी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो धुआं का उठना बंद हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात ज़हन में रखना कि जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो इंशाअल्लाह हम लोग जो गुनाह किए हैं, इंसान तो गुनाहों का पुतला है, जो गुनाह हम लोग किए हैं इंशाअल्लाह आज तौबा करेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह हम लोग तौबा करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, हम सब अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। ए अल्लाह, हम सब के तौबा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाना। ए अल्लाह, हम लोग तो गुनहगार सही, ए अल्लाह हम लोग गंदे हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई दर नहीं जिस दर के अंदर में जाकर हम लोग भीख मांगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ने दुनिया के अंदर में पैदा ही किया है आखिरत बनाने के लिए, आखिरत संवारने के लिए। उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि लोगों, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और इबादतों में सबसे पहला जो इबादत है, जो अमल सबसे अच्छा अमल है, वो है नमाज। नमाज, ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत की तैयारियों में से। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? इंशाअल्लाह आप तैयार हो जाइए तो मैं दुआ कर दूँगा। जन्नत में महल बनाना है, जन्नत में महल बनाना है। एक बात याद रखिएगा, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ हिल सकता है, सूरज झुक सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। इसलिए आखिरत की तैयारी कीजिए। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब इमाम अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे, ए लोगो, अल्लाह के राह में सदका करो, अल्लाह के राह में ताउन करो, अल्लाह के राह में इमदाद करो, अल्लाह के राह में खर्च करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुर्बान जाइए कि मेरी कुर्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि मेरी राह में तुम वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। बात समझ में आ रही है? और अभी के जमाने में आदमी को सबसे प्यारा जो है वो है कि, अरे बोलो नहीं हो, टाका है, ये भी प्यारा है, ये दौलत प्यारी है, माशाल्लाह, औलाद तो है ही है प्यारी। अल्लाह ने कहा कि तुम मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत उस वक्त तक नहीं पा सकते। अल्लाह कह रहा उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरे रास्ते में वो चीज ना खर्च करो, वो चीज ना कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। तो अभी के जमाने के हिसाब से अगर प्यारी चीज कोई है तो दौलत भी है, औलाद तो है ही है, माशाअल्लाह, अहलो अयाल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ माल भी है, पैसा भी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, तो मौलाना अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, लोगों, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता, बहकाता उसको, नमाज मत पढ़ो। जब कोई मुसलमान रोज़े की नीयत करता है, दो चार शैतान लग करके उसको परेशान करता, रोज़ा मत रखो। लेकिन जब कोई मुसलमान, जब कोई ईमान वाला जब सदक़े की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च की नीयत करता है, माल लुटाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? तो इमाम साहब ने कहा कि मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। अरे मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला, शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, बोला कि आज हम शैतान को हराएं। गेले घर, बोरा खोल की आटा ग्रह और झोला में आटा कसल के और झोला ला के निकलेगी, सदका करेंगे आज हम। बीवी आगू में खराब है। बीवी कल की कहाँ जे जा? बोले मैं सदका कर लीजिए।
बीवी कल की काम धंधा तो करे जाने आ घरों में रख लो आटा जे सदका करे ली चुपचाप मारे रखो ले आके झोला रखी दिल की जाके मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा कि बोलियो 70 शैतान का हरे लोग बोले भैया हम हर आवे के लिए तैयार छलाम पूरा मुकम्मल एकदम हम तैयार थे लेकिन क्या करें बीच में शैतान की अम्मा आ गई बस वहीं पर हम हार गए। तो मेरे भाइयों अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल को लुटाता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल खर्च करता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अल्लाह के रास्ते में दौलत लुटाता है। तो मैंने आपसे कहा कि आप जन्नत में महल बनाइएगा। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान घर बनाएगा और वो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। सोचिए तो सही वो कितना खूबसूरत घर होगा, वो महल कितना आलीशान होगा। जिस महल को जिस घर को मेरा रब अपने बंदे के लिए बनाएगा उस बंदे के लिए बनाएगा जो बंदा अपने पैसे से अल्लाह का घर दुनिया में बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाएंगे, अरे बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए तब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, बस कम से कम 1-2 आदमी तैयार हो जाइए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की कबूलियत की घड़ी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे हम लोग। 12:40 हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत करीब में हम लोग दुआ के लिए इंशाअल्लाह तैयार हो जाएंगे। दुआ के लिए बैठे हैं इंशाअल्लाह, हम लोग दुआ से फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बस पहला आदमी कोई 10,000 रुपये देने वाला, कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कि हज़रत इंशाअल्लाह हम तैयार हैं इस मस्जिद को बनाने के लिए, हम अपने माल को लगाने के लिए, हम अपने पैसे को लगाने के लिए, अपनी दौलत लगाने के लिए हम इस मस्जिद में तैयार हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपये देने वाला है कोई बंदा चाहता हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा चाहता हो कि मेरा पैसा अल्लाह के घर में लगे, हम अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपये, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि ये कुजरी फरसा डांगी की सरजमीन है। अगर यहाँ 50,000 1 लाख से भी शुरू करेंगे ना तो इंशाअल्लाह बात खाली नहीं जाएगी। कोई ना कोई एक बंदा तैयार हो ही जाएगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। इसलिए कि ये वो ज़मीन है कि यहाँ पर जो भी खड़ा होता है सवाल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसको महरूम नहीं किया जाता है। ये तो अल्लाह का घर बन रहा है, आपका पैसा अल्लाह के घर में जाएगा, आपका पैसा अल्लाह के घर में लगेगा, अल्लाह आपके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इसलिए है मेरा कोई भाई इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, एक कोई अल्लाह का नेक बंदा तैयार हो जाइए कि हज़रत इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। नकद है नकद दे दें, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दें, कल कमेटी वाले के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ग्राम पंचायत राजखुजरी के मियापुर के सुपरहिट मुखिया मुर्शिद आलम 21,000 रुपये से मस्जिद की इमदाद की है। जरा नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमारे मुखिया मुर्शिद आलम साहब, और क्यों ना हो हर जलसे में उसका ताउन आता है माशाअल्लाह, हर जलसे में वो ताउन करते हैं, बड़ा दिल खोल कर ताउन करते हैं। अल्लाह ने जिस हिसाब से उसको दौलत दिया भी है उसी हिसाब से वो खर्च भी करते हैं, खर्च करने में कभी वो पीछे नहीं रहते। और अल्लाह ऐसे ही को देता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, जो अल्लाह के रास्ते में लुटाता है, जो अल्लाह के रास्ते में देता है। अल्लाह हमारे मुर्शिद मुखिया के इस ताउन को कबूल फरमाए, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में या अल्लाह इज़्ज़त में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह मुर्शिद मुखिया के वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाअल्लाह
दूसरा कोई एक और बंदा, अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए। मुझे तो 10,000 रुपये वाला चाहिए था। सवाल मेरा 10,000 है, आप 21,000 भी दे सकते हैं, 30,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 10,000 रुपया है कोई दूसरा अल्लाह का बंदा 10,000 रुपये देने वाला? एक कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा जो चाहता हो कि मेरा पैसा अल्लाह के घर में लगे, मेरा पैसा अल्लाह के रास्ते में जाए। एक अल्लाह अपने बंदे की उम्मीद को नहीं तोड़ता, अल्लाह अपने बंदे की उम्मीद को तोड़ता ही नहीं है। अल्लाह तो कहता है मेरा बंदा तू मुझसे मांग। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब कोई बंदा रब के सामने आजिज़ी करता है, इनकिसारी करता है, भीख मांगता है, तो अल्लाह बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। और मेरा अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरा बंदा मुझे रब मानता है। आहा, मैं ही रब हूं, मेरा बंदा मुझे रब मानता है, मुझसे मांग रहा है। देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, और अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, गुरूर पसंद नहीं है। तकब्बुर की वजह से शैतान को जमीन पर पटक दिया रब कदीर ने। शैतान तो झूले में झूलता था, शैतान झूले में झूलता था। तो इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाज़त होगी तो दुआ कर देंगे, अगर आपकी इजाज़त होगी कि नहीं कुछ बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुना देंगे। अगर आप बोलेंगे दुआ कर देंगे तो हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। तो क्या कुछ सुनेंगे कि पहले दुआ कर दें? हाँ सुनेंगे? सुनवा तो चंदा दे में लगता हूँ। हाँ। और क्यों नहीं, ये कुजरी की सरजमीन है, ये फरसा डांगी की सरजमीन है। ना जाने कितने अल्लाह वाले कुजरी फरसा डांगी मियाँपुर की सरजमीन में रहते हैं, बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 में सैलाब आया था, लेकिन पता ये चला कि कुजरी फरसा डांगी में पानी नहीं आया। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? पूरे बिहार डूब गया। कुजरी फरसा डांगी मियाँपुर में बाहर का पानी नहीं। मैंने ये तकरीर किया था उड़ीसा में। आखिर वजह क्या है? तो पता ये चला कि कुजरी फरसा डांगी मियाँपुर के लोग इतना सदका करते हैं कि अल्लाह सदके की बरकत से बला को हटा देता है। और सदका बला को टालता है, मुसीबत को दूर करता है। और कुर्बान जाइए, ये कुजरी फरसा डांगी मियाँपुर की सरजमीन है। इंशाअल्लाह आइए, फरमाइश है कि नाते पाक के अगर 1-2 शेर में सुना दूँ तो इंशाअल्लाह सुनेंगे, सुनेंगे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार। अच्छा लगलोन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार
मदीने में। इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे और कुर्बान जाइए। बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही। ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू बोसे जाओगा नहीं बेटा, बोसो। ए बाबू, ए इधर देखा इसको। ए बेटा बैठी जो, वहाँ बैठा। अच्छा अच्छा। इमाम साहब दुआ कर रहे थे मस्जिद में, और दुआ के बाद खिताब किए। उन्होंने कहा कि लोगों, घर के अंदर में मोहब्बत कायम करो, अपने अखलाक को उम्दा बनाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। अल्लाह इस बच्ची को आलिमा बना दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। है ओ इंशाअल्लाह इस वाक़ये को मैं आपको सुनाता हूँ सालेबा के बारे में। बस ये दूसरा कोई अल्लाह का शेर, इसलिए कि दुआ का वक्त हुआ चला है मेरे भाई। माशाअल्लाह कुछ मस्जिद का भला हो जाए, कुछ मस्जिद का काम हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई आदमी, एक आदमी 10,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, चाहे 5,000 वाले तैयार हो जाए, 5,000 वाले या 10,000 वाले। दूसरा कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा। माशाअल्लाह ये मोहम्मद अजहर साहब ठेकेदार हैं। ये 5,000 रुपये। कहाँ अजहर बाबू, कहाँ हैं अजहर बाबू? हैं हजरत अजहर बाबू हैं मुफ्ती साहब? अजहर बाबू हैं क्या? कहाँ है? ये देखिए माशाअल्लाह, ये मेंबर जाकिर साहब 5,000 रुपये, और मोहम्मद अजहर ठेकेदार साहब 5,000 रुपये, और मोहम्मद नैयर साहब ठेकेदार 5,000 रुपये। और हम ठेकेदारों को हमसे मुलाकात करवाना ना चाहिए तो हम 10 लेते ना। हाँ, शमशेर ठेकेदार साहब माशाअल्लाह 2,500 रुपये। अल्लाह कबूल करे ना। माशाअल्लाह ये सब 1,000 रुपये वाले हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शिदा खातून 1,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक सरपंच शमीम साहब 1,000 रुपये। अल्लाह कबूल करे ना भाई। 10,000 वाला इंशाअल्लाह कोई एक बंदा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब माँ का चहीता बेटा है, माँ का लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे देखिए आप 21,000 दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5,000 दे रहे हैं। कम से कम 10,000 वाला एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए इंशाअल्लाह इस मजमे ही के अंदर से ही। या कोई ठेकेदार हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, देना चाहते हैं अपनी माँ के नाम पर देना चाहते हैं या अपने बाप के नाम पर देना चाहते हैं, 10,000 रुपये लिखवाना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं, अपने पैसे से अल्लाह के घर का तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह बिला झिझक अल्हम्दुलिल्लाह बिला सोचे समझे अपनी जगह से उठिए इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दी। अल्लाह यहाँ लिखा है का ऐलान कर दीजिए मुफ्ती साहब, ठीक है। जीनत आरा मरहूम मियापुर 500 रुपये सेहत याबी के लिए दी है, अल्लाह बेहद तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसी तरह आरगुन निशा इन्होंने भी 500 रुपये दी है, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और जहाँ आरा खातून इन्होंने भी सेहत याबी के लिए 100 रुपये दी है, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो लोग बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती। इस बीच का ऐलान ये है कि दक्षिण टोला कुजरी से भाई सिरमान के साहिबजादे हसनैन नाम है, उम्र लगभग 2 साल है। वो बच्चा इधर उधर में कहीं गुम हो गया है, अगर किसी साहब को उन्हें स्टेज पर पहुंचा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई दुआ का वक्त हुआ चला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अनकरीब हम लोग दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये एक आदमी कोई तैयार हो जाए 10,000 वाला। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 रुपये मस्जिद के अंदर में देने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में सदका करने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में ताउन करने वाला हो। एक आदमी इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ठेकेदार ही सही वो 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा, एक आदमी कोई 10,000 रुपये देने वाला हो, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह फिर हम लोग दुआ के लिए तैयार हो जाएंगे। है अल्लाह का कोई महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर कसीर तादाद में आई हैं। मेरी माँ बहनों आपसे भी मेरी गुजारिश है
कि ये दुनिया बड़ी जालिम है, मौत हो जाएगी, ये घर वाले जेवर उतार लेंगे। आज मौका है, अपने जेवरात से मेरी माँ बहनों अल्लाह के घर की तामीर कर लो। अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर में भी इससे बेहतर जेवर पहनाएगा। जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा। इसलिए कि मेरा रब किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। बड़ी तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ लोग हैं जो हिस्सा लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा भी पैसा, मेरा माल अल्लाह के घर में लगे। तो मेरे भाई दूसरे नंबर पे 10,000 वाला एक आदमी कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी 10,000 वाले तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? 10,000 वाला एक नौजवान, नौजवान आया माशाअल्लाह। इस बीच भाई सहीम फरसा डांगी, उन्होंने 2,000 रुपये से मस्जिद की इमदाद की है, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए माशाअल्लाह। देखिए ये नौजवान ने माशाअल्लाह ये 5,000 रुपये नगद, 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी 10,000 रुपये का इन्होंने खाना पूर्ति की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, रिज़्क़ में, रोटी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये 10,000 वाले भी हो गए, अब 5,000 वाले इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहिद अमीन, शाहिद अमीन अपने माँ बाप ज़ियाउर रहमान के नाम से 10,000। नारे तकबीर माशाअल्लाह। ये नौजवान तीसरे नंबर पे, ये नौजवान ने 10,000 रुपये शाहिद अमीन साहब ने 10,000 रुपये ताउन करे हैं अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। अल्लाह इस नौजवान की सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतो खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी तेज़ी के साथ अच्छा 5,000 वाले इंशाअल्लाह भाई 5,000 वाले कोई तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। जो चाहता हो कि हम 500, 1,000 रुपया 5,000 दें, 500 दे दें, 1,000 रुपये दे दें, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 देना चाहते हैं, मस्जिद में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहते हैं, अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं, इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह बिला झिझक अल्हम्दुलिल्लाह बिला सोचे आप अपनी जगहों से उठें। शैतान रोकेगा, शैतान आपको वसवसा डालेगा कि अल्लाह का घर नहीं बनाना है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करना है, इसलिए कि शैतान जानता है इसका पैसा अगर अल्लाह के घर में लग गया तो जन्नत में इसका महल बन जाएगा। शैतान जानता है कि अगर इन्होंने मस्जिद में पैसा दे दिया, चंदा दे दिया, इसका घर अल्लाह जन्नत में बना देगा। इसलिए शैतान नहीं चाहेगा कि आपका पैसा मस्जिद में लगे, आपका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च हो। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, इन्ना शैताना लिल इंसान अदुउम मुबिन, मेरा रब ने कुरान में ऐलान फरमा दिया कि लोगों शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो इसलिए मेरे भाई 500, 1,000 रुपया, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 देने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद हसनैन साहब अपने वालिदैन की सालो सवाब की जर्जिस साहब के नाम पर 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी को, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके दुआ हो जाए। आप भी चाह रहे हैं माशाअल्लाह, बस कुछ देर कम से कम इतना ताउन हो जाए कि मस्जिद का जो अखराजात है, जो ज़रूरियात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाए। आपके पैसे ही से ये पूरी होगी, जब आप देंगे नहीं तो मस्जिद तामीरी काम कैसे पूरा होगा। तो इसलिए मेरे भाई थोड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके इस मस्जिद में ताउन कीजिए। आपका 1 रुपये भी अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपया भी अगर आप मस्जिद में देते हैं ये भी काम आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रुपये भी देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 रुपये में 1 ईंट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई 500, 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 देने वाले और कुछ लोग हैं, बड़ी तेजी के साथ आइए, बाद में अफसोस होगा कि हम नहीं दे पाए। देखिए एक बच्चा आ रहा है माशाअल्लाह, भाई आ जाओ। दे रही है चंदा, उनका चंदा यहाँ पहुँच रहा है।
इंशाअल्लाह बाद में ऐलान हो जाएगा, वक्त की किल्लत है। मैं मेहताब बोल रहा हूँ, रज़ाकारे जलसा, कारे कुरान जलसा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि तमाम के तमाम लोग कब्रिस्तान में तशरीफ रखें। मैं मेहताब बोल रहा हूँ, रज़ाकारे जलसा, कारे कुरान जलसा। तमाम लोगों से, चाहे वो टेबल पर हो, कहीं भी हो, अगर साथी सुन रहे हैं, सबको लेकर के कब्रिस्तान पर हाजिर हो जाए। भाई रज़ाकारे जलसा से गुजारिश है कि तमाम के तमाम अहबाब कब्रिस्तान में तशरीफ रखें, चाहे वो टेबल पर हो, 2 मिनट के लिए टेबल छोड़ दें। माशाअल्लाह। एक भाई गुमनाम ने आखिरी जगह कब्रिस्तान है। 500 रुपये ताउन करे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उनके ताउन को कबूल करे नो। भाई मेरे हाथ में ये 500 रुपये है, इसका कोई जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर। कोई किसी की जेब में है? माशाअल्लाह। देखिए ये मेरा भाई ये आ रहा है, देखिए अपने पॉकेट में हाथ दिया है, 500 रुपये निकाला। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। सहरुद्दीन साहब 500 रुपये, अल्लाह कबूल करे। क्या नाम है? माशाअल्लाह। अब्दुल रऊफ साहब देखिए 5000 रुपये। अब्दुल रऊफ साहब देखिए 5000 रुपये है। दादा दादी नाना नानी अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद शहनवाज आलम 500 रुपये। और कोई है हेटापन से याक जोड़ा लगा दो। हेटा इतना जोड़ा लगेगी ये अकल्ला है, इसका जोड़ा कोई लगा दे इंशाअल्लाह। कोई नौजवान है कोई जो चाहता हो कि 500। ये नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, वाह वाह। अच्छा कोई नौजवान गले का चैन अंगूठी नहीं दे रहे हैं, आज खामोश बैठे हुए हैं। ये तो तुम्हारे लिए गले का चैन पहनना जायज़ नहीं है। माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? रियाजुद्दीन। माशाअल्लाह मोहम्मद रियाजुद्दीन। ये 500 रुपये इस नौजवान ने दिया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। मिनहाज मोहम्मद मिनहाज आलम साहब 1000 रुपये, अल्लाह कबूल करे नो। आमीन। अल्लाह कबूल करे नो। और कोई है नौजवान जो ये पनसैया का जोड़ा लगा दे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 500 हाँ। ये देखिए मोहम्मद मुंतज़िर नौजवान।